शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को विदित होगा कि 17 जून और 18 जून दो तिथियों को एकादशी व्याप्त है। 17 जून तो अपने आप में विशेष दिन हो रहा है क्योंकि महादेव का यह दिन है। ऐसे में जब भी आपको समय मिले, भले ही 18 को मिले या 17 को मिले, आपको इस दिव्य तिथि को छोड़ना नहीं है। इस दिन का खूब आपको लाभ में उठाना है। जीवन में जब आपके दुख, दरिद्रता, रोग, कर्ज, संकट परिवार को परेशान कर रहे हो ना, तो आपको इन दिव्य उपायों को करना चाहिए। भले ही आप एकादशी का व्रत न भी कर पा रहे हो तो आपको कैसे, कब उपाय करना है, किस स्वरूप में उपाय करना है, ध्यान से सुने। जो यह उपाय बताने जा रही हूँ, यह उपाय नहीं, चमत्कार है और साल भर में एक ही बार किया जाता है, परंतु इसे करने का एक नियम होता है। इससे पितृ देवता भी प्रसन्न होते हैं। श्री हरि विष्णु और महादेव की कृपा भी असीम स्वरूप में घर परिवार पर बरसती है। तो जीवन में जब भी आप परेशान होने लगे, हमेशा ही कष्ट सहने लगे, तो आपको यह एक विशेष उपाय करना चाहिए। इस उपाय को करने का एक तरीका है, कैसे करना है ध्यान से सुने। सबसे पहले आप जानते होंगे, आपको अपने घर के मंदिर में अपने देवी देवता, अपने कुल देवी देवता, देखिए एकादशी तिथि पर किया गया कोई भी कार्य पितरों को भी सुख प्रदान करता है, और जो भी आप इस दिन दान पुण्य करते हैं वह पितरों को भी तृप्त करते हैं और आपके लिए भी मोक्ष का द्वार खोलते हैं। तो आप सभी को बिना व्रत के भी यह कार्य करना है कि अपने घर के मंदिर में सबसे पहले एक गोल बत्ती का घी का दीपक लगाना है। अब यह उपाय जैसा मैंने आपको विदित कराया, आपको विशेष तौर पर यह एक नियम के तहत करना है कि आपको लेकर आना है एक मटका, एक मिट्टी का पात्र आप लेकर आइए, कहीं से भी लेकर आइए, उसे साफ सुथरा कर लीजिए, उसे धो लीजिए। अब उसमें बना लीजिए एक स्वास्तिक, ठीक है, उसमें एक स्वास्तिक बना लीजिए और यह कार्य करते हुए आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम श्री विष्णवे नमः कहते हुए आप कार्य करें। गुरु जी हमेशा ही कहते हैं, जो भी आप कार्य कर रहे हैं भगवान का ध्यान स्मरण करते हुए करते हैं तो उसका जो है जो लाभ होता है वह लाख गुना आपको प्राप्त हो जाता है। तो मिट्टी का छोटा बड़ा जिस स्वरूप में भी लाएं, एक छोटा सा मटका कलश स्वरूप में ले आएं, क्योंकि इस दिन मिट्टी के बर्तन की महत्वता कही गई है, क्योंकि यह ठंडक प्रदान करती है और ज्येष्ठ की गर्मी है, भरे स्वरूप में है। और व्रत बिना व्रत के भी इस उपाय आपको क्या करना है कि फिर उस कलश में आपको मौली बांध लेनी है और ध्यान रहे इसे धोना जरूर से है, क्योंकि यह आपको जो है किसी के काम के स्वरूप में लेना है, नहीं तो यह किसी के काम नहीं आएगा और बिना धुले ही आप इसमें पानी भर देंगे तो यह सही नहीं माना जाएगा। अब इसको आपको अपने घर के मटके से पीने योग्य इसमें पानी भरना है और थोड़ा सा एक मुट्ठी या इससे कम ज़्यादा एक चम्मच नाम मात्र आपको इसमें चीनी डालनी है, शक्कर डालना है, क्योंकि कहा जाता है कि इस दिन मीठे जल की महत्वता बहुत अधिक है। अब भगवान जी के समक्ष आपको अपने पूजा स्थल पर, जहाँ पर श्री हरि विष्णु की प्रतिमा फोटो है, महादेव की प्रतिमा फोटो है, वहाँ पर आपको इसे रख देना है। रखने के बाद आप सभी को इसके ऊपर एक छोटा सा मिट्टी का या स्टील की कटोरी भी रख देनी है, अर्थात उसे ढक देना है और उसके अंदर एक तुलसी का पत्ता, उस मिट्टी के जल के अंदर आपको एक तुलसी का पत्ता भी डाल देना है, तभी आपका उपाय परिपूर्ण होगा। अब आप सभी को श्री हरि विष्णु के समक्ष इसे रख देना है, भगवान जी के समक्ष अपने घर के मंदिर के पास इसे रख देना है। रखने के बाद आप सभी को 1-1.5 घंटा 2 घंटा कि हे प्रभु, आज एक महा उपाय महादान करने जा रही हूँ जो कि मेरे परिवार को परम सुख प्रदान करे, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको इसके साथ ही कुछ मौसमी फल, जैसे इन दिनों खरबूजा है, तरबूज है, और साथ के साथ आप जानते होंगे इन दिनों आम बहुत आ रहे हैं, तो इन चीज़ों को अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार मात्र 1 दाना रखें, 1 किलो रखें, जितनी आपकी इच्छा है उतनी आप सभी को रख लेना है। साथ के साथ कोई पीला कपड़ा, एक ब्लाउज पीस 15 रुपये और 20 रुपये में आ जाता है, तो वह पीला कपड़ा भी आपको रख लेना है। इससे ज़्यादा आप ब्लाउज पीस रख सकते हैं, साड़ी धोती रख सकते हैं, इच्छा आपकी है, परंतु मैं संक्षिप्त स्वरूप में आपको बता रही हूँ जिसे हर एक व्यक्ति कर सकता है। अब आप सभी ने रख लिया, साथ के साथ आप सभी को 11 रुपये भी इसमें रखने चाहिए। संभव हो तो इस दिन आपको थोड़ा सा अन्न का भी इसमें प्रयोग करना है। जैसे हम अन्न नहीं खाते, भगवान जी जो है दान करने के लिए इस दिन कहा गया है, तो आपको अन्न इत्यादि का भी दान करना है। न कर पाए तो थोड़ा दक्षिणा ज़्यादा रख लीजिए, ताकि जो है अन्न जो रुपया है उससे ही अन्न आप खरीद पाए। अब भगवान जी के समक्ष सारी चीज़ें आपने रख ली, प्रभु का चिंतन किया, नमन किया, वंदन किया। अब 1-1.5 घंटे 2 घंटे के भीतर ही आपको यह कलश उठा लेना है अपने हाथों में। अब ऐसे व्यक्ति को देना है, देने की भी एक बात है जो योग्य पंडित हो, ब्राह्मण जन हो और गायत्री मंत्रों का जाप करते हो, वेद व्यासी पंडित हो। गुरुजी ने स्पष्ट स्वरूप में कहा है कि पंडित बनना या जो है पंडिताई का काम करना या योग्य ब्राह्मण बनना बहुत कठिन काम है। इसके लिए आप किसी को दान देते हैं तो उसके बदले आपको भगवान की सेवा करनी पड़ती है, गायत्री मंत्र का जाप करना है,
क्योंकि मैं स्वयं घर परिवार से, ब्राह्मण परिवार से हूँ, स्वयं इन चीज़ों को देखती हूँ, महसूस करती हूँ, तो वही चीज़ आपको बता रही हूँ। ऐसे योग्य पंडित ब्राह्मण जी को दीजिएगा जो भगवान जी की सेवा करते हैं, और ऐसे व्यक्ति को दीजिएगा जो गरीब हो, निर्धन हो, जिन्हें इनकी आवश्यकता है। यह नहीं कि आपने उन्हें दे दिया और वह इधर उधर ही उसे पटक दे, फेंक दे और काम में न ले। तो आप सभी को ऐसे व्यक्ति को यह मिट्टी के पात्र का दान करना है जो इसे प्रयोग में ले सकें। तो उनके चरण स्पर्श कर सुंदर हाथों से जो भी दान की वस्तु आपने बनाई है उन्हें भगवान जी के समक्ष आपने रखा 1-1.5 घंटा, और उसके बाद दान के लिए दे दीजिए। इस तरह से आप सभी को यह महा उपाय करना है और महादान करना है, जो कि शास्त्रों में प्रमाणिक जानकारी दी गई है कि इस दिन अगर मिट्टी का कलश जो व्यक्ति बिना व्रत के भी दान कर देता है ना, वह लाख गुना फलों की प्राप्ति कर देता है। तो करके देखिएगा, लाभ मिलेगा और रोग संकट कष्ट पीड़ा का निदान स्वतः ही हो जाएगा। तो जीवन में जब भी दुख दरिद्रता बढ़ने लगे, रोग कष्ट संकट पीड़ा होने लगे, तो आप सभी को यह दिव्य उपाय महिला पुरुष घर का एक सदस्य कर लेगा तो भी पितरों की इससे असीम कृपा प्राप्त हो जाएगी। तो हमने बात कर ली प्रथम उपाय की, बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते होंगे 2 तिथियों में एकादशी व्याप्त है, तो हरिहर एकादशी के स्वरूप में यह जानी जाएगी। तो आप सभी को यह श्रेष्ठ कार्य करना है घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में। जैसा कि आप सभी जानते होंगे पितरों को भी समर्पित यह सुंदर तिथि होती है। इस दिन किया गया कोई भी कार्य पितरों को सुख प्रदान करता है। तो स्वधा माता का स्मरण करके, जो कि माता पार्वती की नानी जी मानी जाती हैं, आपको एक लंबी बत्ती का दीपक लगा देना है, या तो महादेव के मंदिर में या घर के मंदिर में या अपने मटके के पास या घर के दरवाजे पर पितृदेवताओं को नमन करते हुए। उसके बाद आप सभी को एक जल का लोटा भर लेना है। इस जल के लोटे में आपको कुछ भी मिलाने की आवश्यकता नहीं है, बस यही जल का लोटा पर्याप्त है। साफ स्वच्छ जल का लोटा लीजिए, प्रभु का चिंतन स्मरण करते हुए चले जाए महादेव के मंदिर में। वहाँ पर आप सबसे पहले प्रार्थना करें कि हे स्वधा माता, हे पितृदेवताओं, मेरे जीवन में जो भी रोग कष्ट संकट पीड़ा है उनका निदान करें। आज की तिथि में मेरे घर से जो पितृदोष है वह दूर हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को जो शिवलिंग है उस पर स्वधा 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 3 बार बोलते हुए जल समर्पित कर देना है। जल समर्पित करने के बाद आप सभी को संभव हो तो वहाँ पर बैठकर स्वधा स्रोत का भी पाठ कर सकते हैं। अगर अधिक मात्रा में जो है पितृदोष है, पितृ अप्रसन्न है, मन विचलित रहता है, विवाह संतान की परेशानी जुटी हुई है, तो जीवन में दोनों तिथियों में, साल की सबसे बड़ी एकादशी है तो नाम लेने में कोई दोष नहीं है। 3 बार स्वधा 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 जरूर से आप सभी शिवलिंग में जल समर्पित करते हुए दोनों तिथियों में बोल दीजिएगा। आपको पितृदेवताओं की इससे असीम कृपा होगी, रोग संकट कष्ट पीड़ा से भी मुक्ति मिल जाएगी। तो निश्चित रूप से यह उपाय आपको करना है, चाहे तो प्रथम वाला करें, चाहे तो दूसरा करें, चाहे तो दोनों करें, आपकी इच्छा है। भाग्य की रेखाएं प्रबल होंगी, इस बात की गारंटी है। आप सभी को गौ माता को जरूर से रोटी खिलानी है। आप सभी अन्न नहीं खा सकते हैं, परंतु आप पशु पक्षियों के लिए पानी दाना सभी चीज़ों की व्यवस्था करें जी। ऐसा नहीं है कि आपका निर्जल निराहार व्रत है तो आप गौ सेवा नहीं करेंगे। आपको गौ सेवा मानव सेवा करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें जल पिलाना है, ज़्यादा से ज़्यादा पक्षी पशुओं के लिए जल की व्यवस्था करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा जल का दान करना है। इन दिनों आ रहे जो भी मौसमी फल है, पंखा कूलर और जो भी पानी इत्यादि की व्यवस्था है वह करवाने का प्रयत्न करना है। किसी विशेष आवश्यकता उपाय की नहीं पड़ेगी। इस तरह से जानकारी थी। वीडियो उपयोगी रहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें। हर हर महादेव कमेंट्स में जरूर से लिखिए।